पार्था ने लिखा था कि भारतीय सेना के चीफ जनरल बिपिन रावत ये टायर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और बिंदा करात ने यह कहा कि ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ये सेना को बदनाम कर रहे हैं। और संदीप दीक्षित ने तो सब जितनी भी सीमाएं थी सबको लांघ गए, सबको तोड़ दिया। उन्होंने इनको कहा सड़क के गुंडे। शायद संदीप दीक्षित को ये नहीं पता है कि सड़क के गुंडे कौन होते हैं, और ये साजिश भारत की सेना का मनोबल तोड़ने के लिए है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भारतीय सेना का मनोबल नहीं टूटेगा। भारतीय सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है, आज भी ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। आज के दिन भारतीय सेना समझ गई है कि कौन से हमारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो ये चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहे, और कौन से ऐसे हैं जो अपनी कुर्सी के लिए भारत की सुरक्षा पर भी आंच डाल सकते हैं। संदीप दीक्षित जी खुद क्यों नहीं जाते कश्मीर पत्थर खाने के लिए? प्लीज एक बार उनको भेजिए, उनको भी आप जाइए और पत्थर खाइए, क्योंकि वो अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है शासन प्रणाली। फूट डालो, शासन करो। उनका यही मुद्दा है कि पब्लिक और सेना में फूट डालो और राज करो, बस ओनली राज। दैट इज द ओनली मोटो। यहाँ पर वो सर्विस करने नहीं आए हैं, सेवा करने नहीं आए मैनकाइंड की। उनको खाली पैसा बनाना है और स्विस बैंक में अपने खाते खोलने हैं। उनका ओनली और ओनली यही मुद्दा है। किसी का घर चलता है चले, कोई मरता है मरे, कोई सैनिक मरता है मरे, उसका परिवार बर्बाद होता है हो। क्या किया आज तक उन्होंने? मुझे आज तक याद है जब हमारे 2 सैनिकों का, मैं बिल्कुल बेचारे वर्ड नहीं यूज करना चाहती, लेकिन मेरा दिल बहुत आहत होता है जब मैं ये याद भी करती हूँ कि 2 सैनिक हमारे गश्त लगा रहे थे खाली, और उनके पीछे से आगे गर्दन काट दी गई। और एक कांग्रेसी नेता ने कहा अरे सेना में आते ही इसलिए। अरे मूर्खों से पूछो, सेना में आते छाती में गोली खाने के लिए, फ्रंट में लड़ने के लिए, पीठ पीछे गर्दन कटवाने के लिए नहीं। 60-70 सालों में देश का जो हाल बना है वो तो इनको दिखता नहीं है, और यहाँ के सैनिकों के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो कहते हैं जी सबूत लेके आओ। ये भारतीय हैं? ये कौन है आखिर? कौन लोग हैं ये? कहाँ से आ गए हैं इस तरह की जो बातें करते हैं? भारतीयता की तो एक बात भी इनके शब्दों से फूट कर नहीं निकलती है। मैं तो इनको भारतीय बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। अगर ये इस तरह की कोई भी हरकत करते हैं तो बहुत ही शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है। ये बहुत ही लो किस्म का रिमार्क है और अनबिकमिंग कंडक्ट है, और इसके लिए पूरे देश को कंडम करना चाहिए। ये लोग शायद किसी फॉरेन कंट्री के मदद से ये कर रहे हैं, या उनके भड़काए में कर रहे हैं, या उनको उस पार्टी को पैसा मिल रहा है। भारतीय सेना 2-2.5 मोर्चे पर लड़ रही है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 उसको पोषित करने वाला चाइना जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक है, और तीसरा ये 2.5 जो देश के गद्दार हैं। अगर भारतीय सेना सीमा पर अपने छाती पे गोली खाती है तो हम देश में सुरक्षित सोते हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, बिंदा करात हो, सीताराम येचुरी हो, डी राजा हो, मणिशंकर अय्यर हो, ये इन सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, नहीं तो हमसे टकराना पड़ेगा। जो सबसे सर्वोपरि सेना हमारी होती है, देश में सबसे अधिक, उससे ऊपर कोई नहीं है। उनके लिए इतना गंदा शब्द गुंडा! अरे शर्म करे संदीप दीक्षित जी, खुद गुंडे मवाली रहे होंगे या होंगे तभी दूसरों को ऐसा कह रहे हैं, नहीं तो ऐसा कहने की उनको हिम्मत ना पड़ती। जिस सेना के बगैर हम सुरक्षा की कल्पना भी नहीं कर सकते, उनके विषय में ऐसे गंदे शब्द का इस्तेमाल करा है, गली के गुंडे कहा, पता नहीं क्या क्या कहा है, तो ये अशोभनीय है और इसके लिए वो माफ़ी के लायक तो है ही नहीं। अगर इस तरीके का वो बयानबाजी तो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय। उन्हें तो मेरे हिसाब से देश से माफ़ी क्या, उन्हें तो देश ही छोड़ के चले जाना चाहिए। जैसे विजय माल्या भाग गया ना, मेरे हिसाब से उन्हें भी यही करना चाहिए। भारतीय सेना का देश के विकास में, देश की सुरक्षा में, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके खिलाफ कुछ भी बोला जाए वो अपने आप में बहुत ही घृणित कर रहे हैं। कांग्रेस की सोची समझी एक रणनीति है ये कि सेना का अपमान करते रहिए आप, बार बार सेना का अपमान करना एक इनकी फितरत बन चुकी है, जो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है कांग्रेस पार्टी पूरी। अलगाववादी नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी आगे ढाल बन के आती है। क्या है ये? देश का मजाक बना के रख दिया।